Today we will start with second problem of death of partner. Death of partner का sum number second. Following was the balance sheet of Sona, Rupa and Kanchana, partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स के नेम्स है सोना, रूपा एंड कंचना. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. फर्स्ट स्टेप जो है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको कैपिटल अकाउंट्स दिए. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है, ये आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है. बाय बैलेंस brought down 30,000, 20,000, 10,000. तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट के फिगर्स है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सेकेंड स्टेप जो है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व है. बैलेंस शीट में ये जो जनरल रिजर्व है इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का बैलेंस शीट में अमाउंट है 6,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो जनरल रिजर्व है 6,000, इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो फिगर्स आएंगे आपके 3,000, 2,000, 1,000. तो सेकंड स्टेप जो था, बैलेंस शीट का जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है. अभी बैलेंस शीट के नीचे का फर्स्ट लाइन, बैलेंस शीट के नीचे का पहला लाइन. ऑन 30th June 2008 Kanchana died and it was agreed that on 30th June 2008 Kanchana died. तो यहाँ पे डेट ऑफ डेथ 30th June 2008. नेम ऑफ द पार्टनर हु इज एक्सपायर्ड इज कंचना. तो डेट ऑफ डेथ को अंडरलाइन करना है. 30th June 2008, दिस इज द डेट ऑफ डेथ. First adjustment, land and building should be revalued rupees 20,000. Land and building should be revalued rupees 20,000. बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया 17,000. एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 17,000. एडजस्टमेंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 20,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है? 3,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में A प्लस का साइन दिया है, तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,000. तो एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग था 17,000, एडजस्टमेंट में वैल्यू है 20,000. तो लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 3,000. तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सेकंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट्स रुपीस 23,600. इन्वेस्टमेंट्स रुपीस 23,600. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है 25,000. बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट है 25,000, एडजस्टमेंट में दिया है 23,600. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका डिक्रीज हो गया. तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में A माइनस साइन है, तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है 1,400 रुपीज से डिक्रीज हुआ है.
25,000 एंड 23,600, इसमें डिफरेंस है 1,400 रुपीस का डिफरेंस है, तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट दिया है। सेकेंड एडजस्टमेंट, all debtors should be taken as recoverable. All debtors should be taken as recoverable. ये एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? ये एडजस्टमेंट का मीनिंग है बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस किया है, बैलेंस शीट में डेटर्स में से ये जो आरडीडी माइनस किया है, ये आरडीडी को क्या करना है? आपको कैंसिल करना है। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, all debtors should be taken as recoverable. ये एडजस्टमेंट एंड पहले सम के अंदर एडजस्टमेंट था, फर्स्ट सम के अंदर सेकंड एडजस्टमेंट, all debtors were good, all debtors were good, ये एडजस्टमेंट। और सेकंड सम का जो एडजस्टमेंट है all debtors should be taken as recoverable, ये दोनों एडजस्टमेंट का मीनिंग सेम है। पहला जो सम था, फर्स्ट सम के अंदर जो सेकंड एडजस्टमेंट है all debtors were good, ये एडजस्टमेंट का मीनिंग, और सेकंड सम के अंदर जो एडजस्टमेंट है all debtors should be taken as recoverable, the meaning of this adjustment is same। बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स में से जो आरडीडी माइनस किया है, ये आरडीडी को क्या करना है? आपको कैंसिल करना है। डेटर्स में से ये आरडीडी को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो बैलेंस शीट में आपका जो डेटर्स का अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट है 30,000, आरडीडी माइनस किया है 2,000, तो डेटर्स का वैल्यू उन्होंने दिया है 28,000। ये आपको प्रॉब्लम के अंदर ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है। तो प्रॉब्लम में जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में आपको डेटर्स का अमाउंट दिया 30,000, आरडीडी माइनस करके दिया है, आउटसाइड कॉलम में 28,000। आपका जो न्यू बैलेंस शीट है, इन द न्यू बैलेंस शीट आपको क्या करना है? डेटर्स का जो अमाउंट है न्यू बैलेंस शीट में, आपको डेटर्स का अमाउंट, ये जो अमाउंट है 30,000, ये अमाउंट आपको न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स के सामने एसेट साइड में लिखना है, आउटसाइड कॉलम में। ओल्ड बैलेंस शीट जो है, ओल्ड बैलेंस शीट जो प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया है, डेटर्स का वैल्यू है 30,000, आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया 2,000। ये जो आरडीडी है, ये आरडीडी को क्या करना है? ये आरडीडी को हमको कैंसिल करना है। एडजस्टमेंट है all debtors should be taken as recoverable, ये आरडीडी को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो आरडीडी कैंसिल करना है मतलब क्या करना है? डेटर्स का जो वैल्यू है, डेटर्स का वैल्यू है 28,000, इसको अभी आपको क्या करना है? 30,000 करना है। डेटर्स का वैल्यू ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू है 28,000, आपको न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू आपको दिखाना है 30,000। ये जो आरडीडी है, इसको कैंसिल करना है। तो यहां पे क्या हो रहा है? डेटर्स का जो वैल्यू है, डेटर्स का वैल्यू क्या हो गया? आपका इंक्रीज हो गया। एसेट का वैल्यू जो है, एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 28,000 है ओल्ड बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दिखाना है 30,000, तो डेटर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो गया बाय ₹2,000। तो एसेट इंक्रीज, ये A प्लस का इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय आरडीडी 2,000। ये जो आरडीडी है, ये आरडीडी को क्या किया? ये आरडीडी को हमने कैंसिल किया। तो आरडीडी कैंसिल करने के लिए क्या किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखने से क्या हो रहा है? बैलेंस शीट में जो आरडीडी दिया हुआ था, ये आरडीडी हमने क्या किया? कैंसिल किया। तो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड जो था, all debtors should be taken as recoverable, all debtors should be taken as recoverable, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग एंड पहला जो सम था, पहले सम का दूसरा एडजस्टमेंट all debtors were good, तो ये एडजस्टमेंट एंड ये एडजस्टमेंट है, दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है। बैलेंस शीट का आरडीडी क्या हुआ? कैंसिल किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 5,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। डेबिट साइड माइनस करके डिफरेंस को आपको लिखना है टू प्रॉफिट।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है आपका 3600। ये प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सोना, रूपा एंड कंचना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है 3600, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3600 रुपीस प्रॉफिट, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 2:1। तो 3600 into 3/6, 3 plus 2 plus 1, 3 plus 2 plus 1 टोटल है 6। तो 3600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट पार्टनर का आएगा 1800, 3600 into 2/6, 1200। ये दूसरे पार्टनर का आ गया 3600 into 1/6, 600 तीसरे पार्टनर का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया 1800, 1200, 600। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को क्या करना है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1800, 1200, 600।